फिर स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। आइए अब नजर डालते हैं उन सभी 6 उम्मीदवारों पर जिन्होंने छवि एवं साख के अंक जुड़ने के बाद टॉप 6 में अपनी जगह बना ली है। पहला नाम हरि सिंह बूरा का। जूरी राउंड के लिए क्वालिफाई किया है इन्होंने। 67 अंक लिए। 10 मापदंडों के आधार पर छवि और साख में 6 अंक लेते हुए 73 अंक बटोरे हैं हरि सिंह बूरा ने। टॉप 6 में पहुंचने वाले अगले उम्मीदवार जय नारायण राजलीवाला। 10 मापदंडों का योग 55, छवि और साख में 7 अंक, कुल योग 62। जय नारायण राजलीवाला 62 अंक। जोगीराम सिहाग ने भी जूरी राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया है। टॉप 6 में अपनी जगह पक्की कर ली है। 85 अंकों के साथ जबरदस्त प्रदर्शन जोगीराम सिहाग का। 68, 10 मापदंडों का योग और 17 अंक लिए छवि और साख में। राजेंद्र सूरा टॉप 6 में पहुंचने वाले अगले उम्मीदवार। 10 मापदंडों का योग 61, छवि और साख में 17, कुल योग 78। राजेंद्र सूरा अच्छा स्कोर किया इन्होंने वाकई में। सुभाष टाक इन्होंने भी जूरी राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया है। 77 अंकों के साथ अच्छा प्रदर्शन इनकी ओर से भी। 63, 10 पैमाने पर, छवि और साख में 14। योगेश सिहाग 58 अंक, 10 मापदंडों का योग, छवि और साख में 6 अंक, कुल योग 64। तो अनिल जी, बरवाला की एनालिसिस क्या कहती है? टॉप 6 में नहीं पहुंच पाने वाले उम्मीदवारों में कौन से मापदंडों की कमजोरी रही? एकमात्र मापदंड, सबसे बड़ा मापदंड छवि और साख। जी, मैं दंग हूँ। तो महज 3 प्रतिभागी ऐसे हैं जिन्होंने 10 से अधिक अंक प्राप्त किए। उन्होंने 4, 5, 6। जी, ऐसा क्यों? या तो क्षेत्र में लोग उनको जानते नहीं, पहचानते नहीं, बिल्कुल ऐसा क्यों, इसका जवाब आपसे लेंगे। माफी चाहती हूँ, आपको बीच में रोकना पड़ रहा है, लेकिन एक एक कर उम्मीदवार हमारे साथ जुड़ने शुरू हो गए हैं जिन्होंने जूरी राउंड के लिए क्वालिफाई किया। सुभाष टाक उन्हीं में से एक हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सुभाष जी नमस्कार। नमस्कार जी, बहुत स्वागत है खबरें अभी तक पर, साथ ही ढेरों बधाइयां। एमएलए हो तो ऐसा में आपने टॉप 6 में अपनी जगह बना ली है। धन्यवाद जी। अगली आवाज अनिल जी की होगी, वो आपसे बात करना चाहते हैं। सुभाष जी नमस्कार। नमस्कार जी। आप ये शो देखते हैं खबरें अभी तक का? हाँ देख रहा हूँ जी। इससे पहले देखा है? नमस्कार। हाँ जी, इससे पहले भी देख रहा हूँ। कैसा लगता है आपको? ठीक लग रहा है, बढ़िया चैनल आपका। आपको क्या इसमें अच्छा लगता है सबसे? है जी, इस शो के दौरान, इस शो के अंदर आपको सबसे अच्छी बात क्या लगती है? इससे सबसे अच्छी बात लग रही है, आप बढ़िया सर्वे कर रहे हैं। आपने जनता की आवाज उठाई है, जो जनता आपको संदेश देना चाहती है, वो आप दिखा रहे हैं जी। आपको लगता है कि इस शो के माध्यम से जो लोग चुने जाएंगे वो एक बेहतर उम्मीदवार साबित होंगे? हाँ जी बिल्कुल। थैंक यू सुभाष जी, थैंक यू। चलिए सुभाष जी, बहुत स्वागत है आपका जूरी राउंड में भी। वहाँ पर भी आपसे बेहतर प्रदर्शन की हम उम्मीद करेंगे। शुभकामनाएं आपको जूरी राउंड के लिए। अनिल जी आपके पास वापस आते हैं। छवि और साख का आप जिक्र कर रहे थे, केवल 3 ही उम्मीदवार जिन्होंने दहाई का आंकड़ा छुआ भी। देखिए, 5 अंक लेना, 4 अंक लेना, 6 अंक लेना 20 में से, और 3 व्यक्ति ऐसे हैं जो टॉप 6 में ही पहुँचे हैं 6 और 7 अंक के माध्यम से। कारण कि जब किसी भी प्रतिभागी के अंक बहुत बेहतर नहीं है तो किसी ना किसी को चांस मिलेगा। हमारे पास केवल 3, सुभाष टाक ने 14 अंक लिए हैं, जोगीराम सिहाग ने 17 और राजेंद्र सूरा 17। इन 3 लोगों को छोड़कर कोई भी आदमी नहीं पहुंचता है। आप देखिए 55 अंक लेकर जय नारायण राजलीवाल 10 मापदंडों पे, और 58 अंक लिए योगेश सिहाग ने 10 मापदंडों पे। जी। ये दोनों टॉप 6 में पहुंचे हैं। लेकिन 55 अंक मंगतराम बूरा ने 55 लिए, नहीं पहुंच पाए। प्रकाश चंद पुना ने 58 लिए, नहीं पहुंच पाए। राजेंद्र कुमार चौकन ने 55 लिए, नहीं पहुंच पाए। नाथुराम रहेजा 55 लेकर नहीं पहुंच पाए। इन 2 जो जय नारायण राजलीवाल हैं, ये भी 7 और 6 अंक ले रहे हैं महज। लेकिन उन चारों लोगों के 6 से भी कम अंक हैं, 4 और 5। आप ये देखिए कि ये जो स्थितियां हैं जी, इससे मुझे लगता है कि उस क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग नेता बनना चाहते हैं, कुछ ही लोग हैं जो जनता के बीच में आ जा रहे हैं, जनता का भरोसा जीत पा रहे हैं जी। ये जो स्थितियां हैं, ना क्षेत्र के लिए अच्छी है, ना राजनीति के लिए अच्छी है, ना राजनेताओं के लिए अच्छी है।
हरि सिंह बूरा की अगर स्कोर कार्ड पर हम नज़र डालें 67 अंक 10 पैमाने पर उन्होंने लिए हैं, लेकिन छवि और साख में अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, बावजूद इसके टॉप 6 तक आप पहुंचे हैं। देखिए उस 67 अंक 10 मापदंडों पर ही है, हमारे पास 55 अंक 10 मापदंडों पर लेने वाला भी टॉप 6 में पहुंच गया। जी 12 अंक अधिक लिए हैं, जी जी उसने 7 अंक लिए। हम्म, कुल मिलाकर जो टॉप 6 में पहुंचे हैं, क्योंकि उनके अंक सर्वाधिक अंक हैं, इसलिए टॉप 6 में पहुंचे हैं। यहाँ भी एक चीज़ देखिए कि हमने प्रकाश चंद पुनिया को टॉप 6 में नहीं लिया, जबकि 58 अंक उसके 10 पैमानों पर थे, जी और जयनारायण लाजवाल के 55 अंक थे। जी क्योंकि छवि और साख में जयनारायण के अंक अधिक थे, इसलिए उनको मैं टॉप 6 में लिया। जी जी। जोगी राम सिहाग जो टॉप 6 में पहुंचने वाले अगले उम्मीदवार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जोगी राम जी नमस्कार। जी बहुत स्वागत है आपका खबरें अभी तक में, साथ ही ढेरों बधाइयां आपको, आप टॉप 6 में आपने अपनी जगह बना ली है, एमएलए हो तो ऐसा में। थैंक यू। अनिल जी आगे आपसे बात करेंगे। जोगीराम जी नमस्कार। नमस्कार जी। एक बेहतर नेता होने के लिए किसी भी व्यक्ति की मतदाताओं के बीच में छवि और साख कितनी ज़रूरत है, कितनी ज़रूरी है? साफ छवि ही जरूरी है। जी क्यों? क्योंकि दागी व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता। जी वो जमाना जा लिया जो बदमाश और दागी व्यक्ति को कभी पसंद करते थे। जी आपको लगता है कि आज जो के युग में जी सब पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं, अपनी आने वाले भविष्य के बारे में जागरूक हैं, जी इसलिए समस्याओं के बारे में जागरूक। जी हमारी जो कोशिश है इस शो के माध्यम से कि हम अच्छी छवि के लोगों को आगे लाएं, आपको लगता है कि वो कोशिश सही है? अनिल जी, शायद उनके साथ हमारा संपर्क टूट गया। जी कोशिश करेंगे कि एक बार दोबारा से जुड़े और इस बातचीत को आगे बढ़ाई जाए। दूसरे उम्मीदवारों से भी हम ज़रूर बात करना चाहेंगे जिन्होंने टॉप 6 में यानी कि सुपर 6 में अपनी जगह बनाई है, जूरी राउंड के लिए क्वालिफाई किया है। हम एक बार फिर से लौटते हैं एनालिसिस की तरफ जिस पर हम लगातार बने हुए थे भुवन, और छवि और साख की अहमियत को हम बता रहे थे। हालांकि शुरुआत में भी, अपनी भूमिका में भी और सवाल के जवाब में भी अनिल जी आपने बताया कि कितना अहम है छवि और साख का ये पैमाना, लेकिन इसका ये मतलब नहीं अनिल जी कि बाकी के 10 पैमाने कम अहम है या कमतर हैं। नहीं, कतई नहीं है। तो 80 अंक जो मिलेंगे, 80 अंक उन 10 पैमानों के आधार पर मिलेंगे जी। ये जो 20 अंक है वो छवि और साख के लिए है। बिल्कुल। आप ये देखिए कि हमने एक पैमाना रखा है, इसमें मापदंड है जी हल्के में निवास। अगर किसी नेता का निवास उसके क्षेत्र में है जी, वो वहाँ रहता है, उसके ऊपर बाहरी उम्मीदवार का ठप्पा नहीं है, तो उसका जो लगाव है क्षेत्र के प्रति वो अधिक होगा, क्योंकि वहीं का रहने वाला है। जी जी, मतदाताओं के पास उसकी पहुंच अधिक होगी, मतदाता उसके पास सही ढंग से पहुंच पाएंगे, लोगों के दुख दर्द को जल्दी सुन पाएगा। जी। और उसका हमने जो लोग वहाँ क्षेत्र में रहते हैं उसके 5 अंक रखे हैं, और जो क्षेत्र में नहीं रहते, हल्के में नहीं रहते, उसके 2 अंक रखे हैं, 3 अंक हमने कम रखे हैं। इसी तरह हमने कोशिश की है कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़े। अगर राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी तो राजनीति में भ्रष्टाचार भी कम होगा, लाग लपेट भी कम होगा जी, सुधार होगा। इसीलिए हमने महिलाओं को 2 अंक अधिक रखे हैं और पुरुषों के लिए 3 अंक रखे हैं। चलिए हरि सिंह बूरा अगले उम्मीदवार टॉप 6 में पहुंचने वाले हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हरि सिंह जी नमस्कार। नमस्कार सर। सर ढेरों बधाइयां, टॉप 6 में आपने अपनी जगह बना ली है, एमएलए हो तो ऐसा में। सेम टू यू सर। अनिल आर्य जी आगे आपसे बातचीत करेंगे। हरि सिंह जी, खबरें अभी तक का एमएलए हो तो शो आपको कैसा लगता है? बहुत बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया प्रोग्राम आपने जो है सर वो चला रखा है। पूरी पब्लिक जो है प्रेज कर रही है सर इस प्रोग्राम का। जी, हमारी कोशिश है कि हम इस शो के माध्यम से बेहतर, जिम्मेदार और कर्मठ उम्मीदवार, कर्मठ लोग, नेता जनता के बीच में ला पाएँ। आपको लगता है कि हमारी ये कोशिश, हमारी ये मुहिम सफल हो रही है? बिल्कुल सक्सेस है सर जी। सक्सेस है कह रहे हैं। आपको लगता है कि इसके माध्यम से बेहतर उम्मीदवार आगे आएंगे? बिल्कुल भी। देखो लीडर के, नेताओं के तो थोड़ा सा उनको भी एहसास तो होता ही है जी कि नहीं, एक कोई चैनल अगर कोई किसी बंदे को सिलेक्ट करता है तो बिल्कुल एंड सारी चीजें देख कर उसके बाद ही सिलेक्ट करता है सर। जी, थैंक यू हरि सिंह जी। थैंक यू वेरी मच सर। चलिए हरि सिंह जी, बहुत बधाइयाँ एक बार फिर से और ढेरों शुभकामनाएं। जूरी राउंड के लिए आपको आमंत्रित करते हैं। राजेंद्र सूरा हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। टॉप 6 में इन्होंने भी अपनी जगह बनाई है। बहुत बधाई हो राजेंद्र जी आपको। थैंक यू जी, थैंक यू। अनिल जी बात करेंगे। राजेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। आज के दौर में राजनीति में सुधार कितना जरूरी? सर, आज के दौर की जो राजनीति है जी जी, उससे लोग विमुख हो रहे हैं।
खासकर युवा आपसे दूर विमुक्त भाग रहा है। आपको लगता है इसमें सुधार होना चाहिए तो क्यों? आज की राजनीति में मेरी आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि जो आज के दौर की राजनीति है जी उससे लोग विमुख हो रहे हैं, युवा दूर भाग रहा है। जी जब तक उसमें सुधार नहीं होगा, नए लोग, अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे। आपको बिल्कुल लगता सही है बात कि है ये। राजनीति में सुधार जरूरी है? बहुत जरूरी है। क्यों? वो इसलिए जरूरी है कि राजनीति के अंदर ऐसे लोग, लोकतंत्र है, इसके माध्यम से जिनको जनता की सेवा से कोई सरोकार नहीं होता जी और जनता के वोट को लेकर के पार्टियों के माध्यम से एमएलए जीत करके इलाके के अंदर जात पात फैलाते हैं, भ्रष्टाचार फैलाते हैं, युवाओं के हकों को बेचने का काम करते हैं और गरीब आदमी के जो हक है उनके भी हकों का उनका ध्यान न दे करके अपनी केवल और केवल अपनी जेब भरने का काम करते हैं। राजेंद्र जी, हमारा समाज शो के अंदर जी ये राजनीति को अगर समझ करना है जी तो हमारे जैसे लोगों को जनता आगे लेके आए जिसमें जात पात नहीं है। जो राजेंद्र जी, सबको साथ राजेंद्र लेकर जी, चलने में सक्षम हो। आपको लगता है कि इस शो के माध्यम से हम अच्छे और बेहतर लोगों को आगे लेके आ रहे हैं? आपका जो प्रयास है जी ये बहुत इसके सार्थक नतीजे आएंगे, जी क्योंकि आप जो उम्मीदवार है उसके बारे में काफी ऐसी चीजें जनता से पूछते हो जो कि एक प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि होता है, जनप्रतिनिधि के अंदर वो गुण होने जरूरी होते हैं। थैंक यू राजेंद्र जी हमसे बात करने के लिए। कल जूरी राउंड में आप जरूर आइए, आपसे कल मुलाकात होगी। चलिए, एक बार फिर से आपको ढेरों बधाइयाँ और साथ ही शुभकामनाएं। भुवन, जब ऐसे कोई कहता है कि आपका प्रयास सराहनीय है और सार्थक सिद्ध होगा, तो इस तरीके के फीडबैक को सुनकर अच्छा लगता है, ऐसा महसूस होता है कि वाकई जिस में मोटिव के कार्यक्रम साथ की सार्थकता वहां पर खरी उतरती है। अनिल जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ एमएलए हो तो ऐसा में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरें अभी तक पर लगातार खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।